हेलो सुपर लर्नर्स। क्लास 9 साइंस से हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे पेज नंबर 199 से 201 पे आने वाले सारी चीजों के बारे में। लेक्चर 1 ऑलरेडी हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये सारे चैप्टर्स जो आपको दिख रहे हैं ये भी मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है, तो इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी पढ़ सकते हो, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। उन सारे चैप्टर के नोट्स हमने इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहां पे जाकर के आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। मेरा नाम शिवम झा है और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू क्या होता है? बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ काम करते हैं तो एक प्लांट अपना फंक्शन पूरा कर पाता है। वस्क्यूलर टिश्यू कंडक्ट करते हैं फूड और वाटर को। टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करना पोज करके वीडियो कि वस्क्यूलर टिश्यू कौन है जो फूड कंडक्ट करता है प्लांट में, और कौन सा वस्क्यूलर टिश्यू है जो वाटर कंडक्ट करता है प्लांट के अंदर। अगला देखो, टिश्यू जो होते हैं ग्रोथ, जो टिश्यूज ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो लोकेटेड होता है टिप्स एंड रूट। रूट के टिप्स पे और स्टीम के टिप्स पे होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, टेंशन मत लो। पहला जो हमें पढ़ना है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। पहला जो हमें पढ़ना है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक लौता टिश्यू है प्लांट का जो क्या करता है, नए सेल प्रोड्यूस करता है सेल डिवीजन के थ्रू। यहां पे आपको एक स्टेम और एक रूट का सेक्शन दिख रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब डायग्राम नंबर ए और डायग्राम नंबर बी। देखिए ये जो होते हैं वो थीन्ड होते हैं और इनके न्यूक्लियस थोड़े से होते हैं, थोड़े से न्यूक्लियस होते हैं इनके सेंटर में, और ये डिवाइड करते हैं लगातार, रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। यहां पे आप देख सकते हो उसका डायग्राम। अभी ध्यान से देखना, इनके अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो एब्सेंट होता है और ये हाईली एक्टिव होता है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है तो ये फटफट फटफट सेल डिवीजन करते हैं, ब्रिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ। क्योंकि ये हाईली एक्टिव है, मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के ग्रोथ को लाना इनका मेन फंक्शन है। अभी कुछ कुछ इनके जो टाइप्स है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर जो एक है वो है अपाइकल मेरिस्टेम। यहां पे आप देख सकते हो अपाइकल मेरिस्टेम, ये कहां होता है? एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टीम। ये रूट के, मतलब जो रूट होगा ना नीचे की तरफ उसके, और स्टीम के टिप पे होगा। इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टीम, लेंथ को बढ़ाना। अगला जो है वो है इंटर कैलरी। ये जो बीच में दिख रहा है तुम्हें ये वाला पार्ट, ये है इंटर कैलरी। ये क्या होता है? एट द बेस ऑफ द पेटियोल लिप्स एंड द ब्रांचेस। ये इस तरफ होता है बेस ऑफ द ब्रांचेस में। बेसिकली इसका काम क्या है? लंबाई को बढ़ाना, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। क्या तुम्हें ये दिख रहा है? वेरी गुड। अगला देखो जो है तुम्हारा लैटरल मेरिस्टेम। ये क्या होता है? लैटरल साइड ऑफ द रूट एंड स्टीम। तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। इंक्रीज द ग्रीथ डायमीटर ऑफ द रूट्स एंड स्टीम। मेरे पीछे जो लिखा है तुम्हें दिख रहा होगा, राइट? नहीं दिख रहा होगा बट मैंने रीड कर दिया तो तुम्हें नोट्स में डाल दूंगा। यहां पे हट जाता हूं मैं थोड़ा। देखो, इंक्रीजेस द ग्रीथ डायमीटर ऑफ द रूट एंड द स्टीम। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा स्टीम है जो ऐसे चौड़ा 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 होते जाता है ना, स्टार्टिंग में प्लांट पतला होता है, धीरे धीरे चौड़ा होते जाता है, दैट इज ड्यू टू दिस। इज इट क्लियर? हाँ, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, डैश मेरिस्टेम इंक्रीजेस द ग्रीथ ऑफ रूट एंड स्टेम। तुम्हें नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। प्यारे बच्चों, मैं अकेडमी पे काफी सारे फ्री लाइव क्लासेस लेता हूं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। ये मेरा अकेडमी प्रोफाइल आप देख सकते हो, 4 मिलियन वॉच मिनट हो चुका है। जब तक तुम आओगे शायद काफी दिनों बाद तो और बढ़ चुका होगा। और ये सारे डिटेल्स हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप में से काफी लोग आते हैं। अगर आपने अब तक मेरे किसी भी क्लास को अटेंड नहीं किया तो आप मेरे क्लास में आ सकते हैं, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन। सिंपली तुम्हें कोड यूज करना है SJ Super 10। साथ ही साथ बच्चों, मेरा एक नया अपकमिंग कोर्स चालू हो रहा है जिसमें मेगा पोल टाइम, हम पोल के थ्रू बहुत सारी चीजों का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे राहुल सर मैथ्स ले रहे हैं, मैं साइंस ले रहा हूँ, योग सर सोशल साइंस ले रहे हैं। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप एक क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 11 12 आपको फ्री मिलता है, और लगभग हमेशा कोई ना कोई ऑफर आते जाते रहता है। तो प्लीज आप एक बार देख लेना कौन सा रिलेवेंट ऑफर चालू है, ठीक है। तो आपको 2 मंथ 3 मंथ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, कभी कभी क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले चेक कर लेना। अगर आप क्लास 9 का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 10th 11th 12th फ्री, 10th का लोगे तो 11th 12th फ्री, ये बात याद रखना। ओके, साथ ही साथ बच्चों आपको इन सब चीज के लिए जो कोड यूज करना है वो है SJ Super 10। आप अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस में मेरे आ सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होता है। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स मीट इन द क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू, ठीक है बच्चों। अगला जो हमारा है वो है परमानेंट टिश्यू। देखो परमानेंट टिश्यू मतलब क्या होता है? जो परमानेंट है, जो ग्रोथ नहीं करेगा ज्यादा। देखो, द सेल्स फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेकन अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है, लेकिन ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर रोल ले लेता है और अपनी एबिलिटी टू डिवाइड को ये खो चुका होता है। इसीलिए इसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो भी यहां पे लिखा हुआ है।
इट्स वेरी सिंपल। अभी सुनो, परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छे से समझते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के दो फर्दर टाइप है, क्लोरेन्काइमा, यहाँ पे जो क्लोरा है उसका मतलब होता है कलर, और यहाँ पे है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मतलब उसमें एयर भरा होगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है कॉलेन्काइमा और फिर है तुम्हारा स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो है, यहाँ पे देखो दो कौन सा है, एक है यहाँ पे एक और था सरफेस टिश्यू जिसको आप एपिडर्मिस भी कहते हो, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे जो है वो जाइलम है और फूलम है। सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने वाला तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, समझेगा अभी तुम्हें। इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। इसको सिंपल क्यों बोलते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि ये खाली एक प्रकार के सेल से बना होता है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म, कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से इसको कुछ तरीके में क्लासिफाई किया जाता है। अब देखो मैं ना थोड़ा सा हट जाता हूं कि तुम्हें चीजें दिख सके, तुम्हें क्लियरली चीजें दिखे, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं और तुम्हें हर एक चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो फिगर है यहाँ पे, नेम ऑफ द फिगर, फिर है यहाँ पे टाइप है, और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है पैरेन्काइमा। लिविंग सेल होता है विथ थिन सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब दो सेल के बीच में थोड़ा स्पेस होगा। कॉलेन्काइमा की बात करें तो इलोंगेटेड सेल विथ थिकेंड सेल वॉल एट द कॉर्नर्स ड्यू टू सेलुलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे क्या होता है, ये थिकेंड होता है, थिकेंड मतलब थोड़ा मोटा होता है, और कॉर्नर्स की तरफ मोटा होगा, ठीक है, ड्यू टू सेलुलोज एंड पेक्टिन, क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज और पेक्टिन है, ठीक है। अगला देखो, डेड एंड फाइब्रस सेल विद टैपरिंग एंड सेल वॉल कंटेन्स लिग्निन। ये क्या होता है, डेड होता है, फाइब्रस होता है, क्यों, और टैपरिंग होता है एंड पे, मतलब इस तरीके से पतला सा होगा एंड की तरफ, जैसा तुम देख पा रहे हो। और सेल जो होगा उसके अंदर लिग्निन है, इसके अंदर सेल के अंदर क्या है, लिग्निन। आई रियली होप कि तुमने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लोकेशन की बात करते हैं कि भैया पैरेन्काइमा कहां होता है, कोलेन्काइमा कहां होता है, स्क्लेरेन्काइमा कहां होता है। ऑल पार्ट्स लाइक रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स, ये हर जगह पाया जाता है। फिर देखो ये कहां पे होता है तुम्हारा कोलेन्काइमा, एट द बेस ऑफ द लीफ, पेटियोल, ब्रांचेस एंड स्टीम। ये बेस पे होता है लीफ के, पेटियोल पे होगा, ब्रांचेस एंड स्टीम पे होगा। स्क्लेरेन्काइमा तुम्हारा स्टीम, वेंस ऑफ द लीव, हार्ड कोट्स ऑफ द सीड, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये सब जगह पे ये पाया जाता है। फंक्शन की बात करें, ये सपोर्ट देता है स्टोरेज के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए इसमें वैकेंट स्पेसेस है। अगर कोलेन्काइमा की बात करें तो ये सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है अलग अलग पार्ट को, कैसे तुम्हारे ब्रांचेस हिल पाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स हिल पाता है। गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि इसमें लिग्निन है तो ये क्या करता है, रिजिडिटी देता है, मतलब एक कड़कपन देगा जिसके कारण वो सख्त रहेगा प्लांट, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वो सपोर्ट देगा, सिंपली समझ गए, स्ट्रेंथ देगा। अब इसके सब टाइप की बात करें तो कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की कोई सब टाइप नहीं है। पैरेन्काइमा का एक सब टाइप है क्लोरेन्काइमा, जो मैं तुम्हें बताया था, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये कलर देता है, ठीक है, लीफ को कलर देता है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर के कारण क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप है, कुछ कुछ पेड़ के पत्ते जो होते हैं पीले होते हैं, कुछ कुछ फल पीले होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं। तो किस चीज के कारण क्या है इसको भी हमें पढ़ना होता है, लेकिन इसको हम डिटेल में 11th-12th में पढ़ते हैं, या फिर सीबीएसई में पढ़ा जाता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है एरेन्काइमा की, तो ये हेल्प करता है एक्वेटिक प्लांट। देखो इसमें क्या होता है एरेन्काइमा में, ये पैरेन्काइमा का एक टाइप है, ठीक है, उसके अंदर ना बेसिकली हवा भरा होता है, एयर सैक्स होता है जिसमें हवा भरा होता है, जिसके कारण एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो तैर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं, एक बॉयंसी मिलती है उनको। बॉयंसी मतलब एक ऊपर की तरफ पुश मिलता है और हवा भरा हुआ, इसके लिए वो तैर पाते हैं, ट्यूब की तरह तुम इमेजिन कर सकते हो। तो ये इन सारी चीजों के बारे में था। अब बच्चों मैं वापस प्रकट हो जाता हूं तुम्हारे सामने, ठीक है, वापस मैं तुम्हारे सामने हो जा रहा हूं प्रकट। तो मैं यहां पे हो गया तुम्हारे सामने प्रकट बच्चों, और ये क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डैश, पैरेन्काइमा, जाइलम, फोलेम, बोथ बीएनसी, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा आर द टाइप्स ऑफ, तो मैं इसका भी आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। यहां तक अगर हो गया है तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, और ये सब बताने की जगह बस एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि बच्चों मैं जब छोटा था, जब मैं 9th-10th में था, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, और उसी के कारण कभी मैं गलत करता हूँ, कभी मैं सही करता हूँ। तुम अगर देखते हो तो काफी सारे वर्ड्स को मैं ना सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ, उसको उच्चारण नहीं कर पाता हूँ सही से। तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं, मुझे कभी किसी ने गलती पे बताया ही नहीं कि भाई शुभम तू ये गलत कर रहा है बेटा, ये ऐसे सही करते हैं। तो देयर वाज नो वन टू गाइड मी, बट मैं नहीं चाहता आपके साथ ये हो, इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव ली है जिसमें मुझे ज्यादा नहीं थोड़े बहुत बच्चों की जरूरत है, और इसमें मैं आपको कुछ बेनिफिट्स है, जो बेनिफिट्स इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको पढ़ लेना। बस एक चीज है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एकेडमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा तुम्हें जो भी हेल्प रिक्वायर्ड होगी मुझसे, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। आई नो कि काफी सारे बच्चे पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं देना, इसीलिए
इस चीज को मैंने इतना सस्ता कर दिया है कि आप में से कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इट इज जस्ट एट 99 रुपीज फॉर अ ईयर। 100 रुपए पूरे साल का, इससे ज्यादा सस्ता कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो आपको एक डिस्काउंट कोड यूज करना है विनर। जब तक ये कोड एप्लीकेबल है तब तक आप मान लेना कि सीट्स खाली है। आप ये कोड नीचे एक लिंक डाला रहेगा, गेट अ पर्सनल मेंबरशिप, ठीक है। अगर उस पर तुम जाके डिस्काउंट कोड विनर डालते हो और अप्लाई नहीं होता तो समझ जाना सीट्स भर चुके। अगर अप्लाई हो रहा है तो समझ लेना कि सीट खाली है। ओके, दैट्स इट, इतना आसान है। ओके, तो सिंपली विनर कोड डालना है। 1 साल के लिए तुम्हें बस 99 पे करना है। उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा या फिर ये चीज खत्म कर दिया जाएगा। तो एक्शन अभी लो। बस कैसे डिसाइड करना है तुम्हें कि ये मेरे लिए है या नहीं है। लाइक अगर तुम्हें कभी भी एक बार फील हुआ कि मुझे अगर कोई बड़े भाई की तरह गाइडेंस दे, एक अच्छे दोस्त की तरह गाइडेंस दे, तो मैं लाइफ में बचा सकता हूं। अगर तुम्हें कभी भी एक बार ये फीलिंग लाइफ में आई है तो ये मेंबरशिप आपके लिए। एलसीए सारे बेनिफिट्स तो पानी का चाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो एक्शन ले लेना। आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई आता है मुझ पर ट्रस्ट करके। तो 1 साल के लिए बस 99। चलिए आगे बढ़ते हैं। इपिडर्मिस, एपिडर्मिस को हम सरफेस सेल्स कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। देखिए, द इंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। पूरा जो प्लांट का सरफेस होता है वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। लेयर ऑफ सेल्स मतलब सेल्स है और उसका एक लेयर है, ठीक है। उसको सरफेस टिश्यू कहते हैं या फिर एपिडर्मिस कहा जाता है। द सेल्स फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहां पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। देखो एक कंटिन्यूअस शीट है। मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ठीक है। अगला देखो, यहां पे देखो थिक एपिडर्मिस। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, मतलब जो ड्राई एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं लाइक कैक्टस, द एपिडर्मिस में बी थिकर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। यहां पे जो एपिडर्मिस होता है, जो आउटर लेयर होता है, एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर, वो कैसा होता है, बहुत ही थिक होता है कि पानी ज्यादा लॉस ना हो ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ठीक है। एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में सिक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर। कुछ कुछ जगह पे ना एक वैक्सी वाटर लेयर सिक्रीट करता है ये, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी चीज अंदर ना जा सके, हार्मफुल चीजें कोई भी अंदर ना जा सके। इसीलिए जब तुम पत्तों पे पानी डालते हो तो पत्ते पे से पानी गिर जाता है क्यूटिकल के कारण। अब इसके भी कुछ टाइप्स है जिसके लिए मुझे थोड़ा गायब होना पड़ेगा कि तुम्हें सारी चीजें दिख सके, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा, सबसे पहले हम बात करने वाले जाइलम। अब ये तुम्हारा वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा पूरा हो गया। तो जाइलम और फोलम है। कैरेक्टरिस्टिक देखो, कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल। जाइलम जो होता है उसमें थिक होता है, वॉल्ड होता है, वॉल होगा उसके ऊपर, और डेड सेल से बना होगा। कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लिविंग सेल। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो लिविंग सेल होता है सिंपली। टाइप्स ऑफ सेल अगर इसमें बात करें तो ट्रैकियार्ड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, डेड सेल, जाइलम पैरेन्काइमा, लिविंग सेल। इसमें काफी सारे टाइप्स है जिसके बारे में आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हो। सीप ट्यूबल्स, कंपेनियन सेल, फोलम, पैनकाइमा, लिविंग सेल, फोलम फाइब्रस, डेड सेल, ऐसे और काफी सारे टाइप्स हैं इनके जिसको आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। अभी ये स्लाइड अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस याद रखना है, जाइलम पानी लेके जाता है, फोलम खाना लेके जाता है। देखो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरकनेक्टेड ट्यूब से बना होता है। ये वाटर कंडक्ट करता है मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। साथ ही साथ ट्यूब्स ज्वाइन टू ईच अदर, फोलम की बात करें, कंडक्ट शुगर एंड अमीनो एसिड्स फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये खाना लेके जाता है, मिनरल्स लेके जाता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों कुछ क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के लिए मैं प्रकट हो जाता हूं स्क्रीन पे वापस। आई नो तुम्हें थोड़ी परेशानी हो रही होगी बट ये चैप्टर में काफी परेशानी वाली बात है, ठीक है। एरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन, तो मैं नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। 5वां क्वेश्चन है, द वाटर रेजिस्टेंट लेयर ओवर द सर्फेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज डैश। इसका भी नीचे तुम्हें कमेंट्स में आंसर बताना है। 6वां क्वेश्चन है, सरफेस ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज डैश। इसका भी नीचे तुम्हें कमेंट्स में आंसर बताना है। यहां पे ये सब खत्म होता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगा और किसी के लिए नीडफुल तुम्हें लगता है किसी के काम आएगा तो शेयर कर देना। प्यारे प्यारे सुपर लर्नर्स, पर्सनल मेंटरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तुम्हें बताया मैंने कि क्यों तुम लेना चाहिए। और मेरा अनअकैडमी के अपकमिंग लाइव क्लासेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पर भी तुम आ सकते हो। कोड जो तुम्हें यूज करना है वो भी बता दिया गया है, एसजे सुपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगला लेक्चर आ जाएगा। प्लान है इस मंथ से पहले पूरा ये चैप्टर खत्म कर देने का। बाकी सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पढ़ते रहना। हैप्पी लर्निंग।